गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। आज है 1 मार्च 2024 यानी मार्च मंथ का पहला दिन और शुक्रवार का दिन। हफ्ते का आखिरी दिन तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि कल शनिवार के दिन 9:15 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक ट्रेडिंग चालू है। आज के दिन क्या हो सकता है, ये मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत है, न्यूज़ फ्लो क्या है, टेक्निकल डाटास क्या है, ये सभी जानेंगे। अभी लगभग सुबह के 7 बजे है। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, हमारा मार्केट जबरदस्त वोलाटाइल था कल के सत्र में, क्योंकि मंथली एक्सपायरी हुई थी गुरुवार की। बहुत बड़ी वोलाटिलिटी थी मार्केट में दोस्तों। निफ्टी ने 21,860 21,860 का लो लगाया और 22,060 का हाई लगाया, यानी नीचे के लेवल से लगभग 860 300 पॉइंट बढ़ गया दोस्तों नीचे के लेवल से। अगर नीचे का लेवल अगर आपने देखा तो ओके, लगभग 250 पॉइंट 300 पॉइंट बढ़ गया। ये बहुत 200 पॉइंट, सॉरी 860 यानी 4900 140 और यस 200 पॉइंट नीचे के लेवल से। और वही बैंक निफ्टी लगभग 700 पॉइंट का मूवमेंट किया। 45,660 45,660 का आसपास का लो लगाया बैंक निफ्टी ने और 46,300 का आसपास का हाई लगाया। लेकिन बैंक निफ्टी मजबूत था निफ्टी से और बैंक निफ्टी 46,120 के आसपास क्लोज हो गया, यानी 46,100 के ऊपर क्लोज हो गया। लगभग 160 पॉइंट 160 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया बैंक निफ्टी, और वही निफ्टी लगभग 30 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। कल के सत्र में पुट कॉल रेशो काफ़ी कम था, ओवरसोल्ड था, इसलिए एक बाउंस बैक आना तय था और मार्केट में आखिरी के 1 घंटे में बहुत बड़ी बढ़त आ गई। वैसे दिन में पूरा फ्लैटिश टाइप का रहा, दोनों साइड के मूवमेंट्स आ गए, नीचे और ऊपर के, लेकिन आखिरी के 1 घंटे में बहुत बड़ी तेज उछाल आ गई। और इसका श्रेय मुझे लगता है कि एफआई को जाना चाहिए, फॉरेन इन्वेस्टर्स को, क्योंकि कल एफआई ने लगभग 3,600 करोड़ का माल यानी 3,600 करोड़ का माल कैश में बाय किया है, और वही डीआई ने सिर्फ 220 करोड़ का माल यानी 220 करोड़ के आसपास का माल कैश में सेल किया है। यानी एफआई ने जबरदस्त बाइंग की है कल के सत्र में, और मुझे लगता है कि कल जो बाउंस बैक आ गया वो एफआई की वजह से आया होगा। हालांकि उनके जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के जो डाटाज है वो मिक्स है, इतने कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत ही अच्छा सेशन रहा हमारे लिए मार्केट में, और मेक और ब्रेक का सेशन था, इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने ज़बरदस्त छलांग लगाई। बैंक निफ्टी तो टोटल ऑलमोस्ट गया था, लेकिन बहुत अच्छे लेवल्स जो दिए गए थे इस चैनल के द्वारा, आप लोगों को उस लेवल से आपको फ़ायदा हुआ रहेगा। अभी क्या संकेत है वर्ल्ड मार्केट में? हमारा जो जीडीपी डाटा आया है कल, वो बहुत ही शानदार आ गया है। 8.4 का जीडीपी डाटा आ गया है। हमारा जो एक्सपेक्टेशन था वो 6.5 का था, 6.5 का था, 6.5 के आसपास का था। उससे भी कई गुना, कई ज़्यादा आ गया दोस्तों जीडीपी डाटा। ये हमारा जो इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है वो दिखाता है, लेकिन ऑलरेडी प्राइस में फैक्टर है। ऑलरेडी हम लोग बहुत सारा बढ़ चुके हैं मार्केट हमारा, ये प्राइस में फैक्टर है। हमारा जीडीपी डाटा शानदार आ गया है। वही अमेरिका में जो कल इंपॉर्टेंट डाटा आने वाला था, पर्सनल एक्सपेंडिचर, पर्सनल कंजम्पशन का डाटा, यानी पर्सनल एक्सपेंडिचर कंजम्पशन का डाटा, जिसको इन्फ्लेशन डाटा भी बोला जाता है, महंगाई का डाटा भी बोला जाता है अमेरिका में। ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है जिसके ऊपर फेड काम करता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाना, एज इट इज रखना या बढ़ाना, इसके ऊपर काम करता है फेड यानी अमेरिकन मार्केट का आरबीआई। वो एज पर एक्सपेक्टेशन आ गया, यानी बढ़िया आ गया, अच्छा आ गया।
यानी एज पर एक्सपेक्टेशन जो था, वहाँ जो संकेत थे वैसे ही आ गया। इसीलिए कल अमेरिकन मार्केट थोड़ा संभला, बट फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया, लगभग 50 पॉइंट के आसपास क्लोज हो गया पॉजिटिव में डाउ जोन्स यानी अमेरिकन मार्केट। और आज सुबह डाउ फ्यूचर लगभग 20 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, यानी 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी 20 पॉइंट, लगभग 20 पॉइंट प्लस में चल रहा है, यानी फ्लैटिश टाइप के ओपन होने जा रहे हैं दोस्तों मार्केट में। यूरोपियन फ्यूचर फ्लैट है, डाउ फ्यूचर मैंने बोला अभी 20 पॉइंट माइनस में है, वो भी फ्लैटिश चल रहा है। हमारा गिफ्ट निफ्टी साहब ये भी फ्लैट चल रहा है। लेकिन एशियन मार्केट में जापान का मार्केट जबरदस्त तेजी में है। अभी सुबह 7 बजे 530 पॉइंट 530 पॉइंट प्लस में चल रहा है दोस्तों जापान का मार्केट। साउथ कोरिया का मार्केट आज बंद है। क्रूड ऑयल वही है, $82-83 के आसपास है। बाकी कल इतना वोलेटिलिटी था, इसके बावजूद भी इंडिया विक्स में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा दोस्तों, घटाई। डॉलर इंडेक्स घटा है, 104 के आसपास है। और वही 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो फ्लैट टाइप है दोस्तों, 4.2 के पास फ्लैट टाइप, यानी डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड यील्ड के ऊपर तो कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। और आज शुक्रवार, आज क्या हो सकता है, टेक्निकल डाटा कौन से इंपॉर्टेंट है, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। निफ्टी लगभग 22,000 के आसपास ही क्लोज हो गया, 22,000 के बस थोड़ा नीचे क्लोज हो गया, 21,980 के आसपास। सो आज जो हल्का सा गैप अप दिखा रहा है गिफ्ट निफ्टी, अगर हम लोग 22,050 के आसपास ओपन होते हैं, 22,000 और 22,050 के बीच में, तो आपको पहला जो इंपॉर्टेंट देखना है 22,060 का लेवल, 22,060 का लेवल, उसके ऊपर टिकना चाहिए बैंक निफ्टी 22,060 के ऊपर, क्योंकि 22,000 और 22,050 के आसपास जबरदस्त कॉल राइटिंग यानी मंदी करने वाले लोग वहाँ बैठे हैं, जो इतना आसानी से ऊपर नहीं जाने देंगे निफ्टी को। सो 22,060, 22,060 उसके ऊपर टिकना चाहिए निफ्टी। अगला टारगेट रहेगा निफ्टी का, उसके ऊपर अगर आधा घंटा टिक गया तो 22,120 का टारगेट रह सकता है, 22,120। उसके ऊपर अगर टिक गया 15-20 मिनट तो 22,150 से लेके 22,170, 22,150 से लेके 22,170, ये अगला पड़ाव हो सकता है आज निफ्टी में। वहां आपको देखना है, टिका नहीं तो वहां शॉर्ट कर सकते हैं या पुट ले सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। 22,170 के ऊपर अगर टिक गया तो 22,250 तक जा सकता है इस बार। 22,220 नहीं बोल रहा हूं मैं, 22,250 बोल रहा हूं, 22,250। हालांकि 22,200, 250, 300 के ऊपर अच्छी कॉल रेटिंग है, लेकिन इस बार शॉर्ट कवरिंग रैली से 22,250 तक जा सकता है अगर 22,180 के ऊपर टिक गया तो, 170, 180 के ऊपर, ये आपको ध्यान रखना है ऊपर के लेवल। वही नीचे दोस्तों 21,950, 21,950 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट क्रुशल है। वो जब तक होल्ड है तब तक बाय ऑन डिप है मार्केट। वहाँ 21,950 अगर होल्ड कर रखा निफ्टी ने तो वहाँ आप बाय कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। अगर 21,950 ब्रिज किया यानी नीचे आ गया निफ्टी, तो पहला जो सपोर्ट है वो 21,880, 21,880 के आसपास मिलेगा। यानी मोटा मोटी आप मान ले 21,880 से लेके 21,920, 21,820, 882, 21,920, ये एरिया जो प्रदेश है, एरिया है, वो एक सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी में, इनकेस निफ्टी नीचे आता है तो। 21,880 के नीचे मामला बिगड़ सकता है, और फिर वही जो कल का जो लो है 860 का, 21,860, उसको अगर ब्रीच किया हम लोगों ने कल का लो का, तो फिर 21,780 से लेके 21,820 यहाँ तक आ सकता है निफ्टी। मैं मान रहा हूँ 21,780 से लेके 21,820, ये 21,800 के ऊपर यानी 21,800 के ऊपर अच्छी पुट राइटिंग है। सो वो एक सपोर्ट का काम करेगी, मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। वहाँ अगर मिलता है तो आप बाय कर सकते हो। सो ये लेवल्स मैंने क्रिस्टल क्लियर निफ्टी में दे दिए हैं। वही बैंक निफ्टी 46,120 के ऊपर क्लोज हो गया, 46,100 के ऊपर क्लोज हो गया कल के सत्र में। सो आज आपको 46,350 का लेवल वॉच करना है। कौन सा? 46,350 का। वो लेवल ब्रिज करता है या नहीं देखना है ऊपर के लेवल पे।
वो लेवल अगर उसके आगे नहीं जा पाया तो वहाँ वही शॉर्ट बनता है बैंक निफ्टी में स्टॉप लॉस के साथ। अगर 46,350 के ऊपर जाता है तो फिर 46,550 ये अगला पड़ा हो सकता है, जहां फिर से रेजिस्टेंस रुकावट है बैंक निफ्टी में। 46,550 के ऊपर अगर जाता है तो अगला टारगेट 46,750 से लेके 850 इस रीजन में जा सकता है। लेकिन 46,750 से लेके 850 ये एक मजबूत रेजिस्टेंस रुकावट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। अगर वो उसके ऊपर नहीं जा पाया तो वहाँ एक शॉर्ट बनता है बैंक निफ्टी में, या पुट बनता है स्टॉप लॉस के साथ। अगर 46,850 के ऊपर गया तो एक फिर से एक रैली आएगी बैंक निफ्टी में, जो 47,200 तक लेके जा सकती है। लेकिन 47,000 के आसपास जबरदस्त कॉल रेटिंग है बैंक निफ्टी में। इतना आसान नहीं रहेगा बैंक निफ्टी को 47,000 क्रॉस करना, लेकिन तभी भी 47,000 से लेके 47,200 ये जो एरिया है टोटली एक रेजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा। नीचे दोस्तों 46,000 के ऊपर क्लोज हो गया तो यानी 45,950 के ऊपर जब तक रहेगा बैंक निफ्टी तब तक मजबूत माना जाएगा। 45,950 के ऊपर रहना चाहिए बैंक निफ्टी को। 46,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, 45,950 के आसपास भी अच्छा सपोर्ट है। उसके नीचे अगर जाता है तो फिर नीचे जा सकता है जो 45,000, फिर 750 से लेके 850 ये जो एरिया है, प्रदेश है, वहां तक जा सकता है, जो एक सपोर्ट का काम करेगा। और उसके नीचे कल का जो लो है 45,660, यानी आप मोटा मोटी मान रहे कल का जो लो के नीचे अगर गया तो 45,450 से लेके 45,650 ये 200 पॉइंट की जो रेंज है वो एक मजबूत सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में नीचे की ओर। 45,450 से लेके 45,650 यानी 45,450 से लेके 45,650 ये एक मजबूत सपोर्ट है। वो आने के बाद आप बाय करने की चेष्टा कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। आज दोस्तों बैंकिंग स्टॉक्स के ऊपर ध्यान रखना है। एचडीएफसी बैंक कंटिन्यूस अंडर परफॉर्म कर रहा है। कल के सत्र में भी एचडीएफसी बैंक नीचे ही आ गया था। सो आज अगर नीचे मिलता है एचडीएफसी बैंक जैसा स्टॉक तो आपको वहां बाय करने की चेष्टा करनी चाहिए। कोटक महिंद्रा बैंक जैसे मैंने कल भी बोला था, कल बढ़ा आखिर के समय में, तो वो भी अच्छा लग रहा है मुझे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। लेकिन ये बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन मेरी ओर से नहीं है। जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कीजिए। धन्यवाद। आज का सेशन अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर दिन के 1 या 2 वीडियो इसी चैनल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर जरूर देखने मिलेंगे। फिर से मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, दोपहर में फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू।